एक दौर में बिहार के बाहुबली नेता के तौर पर पहचाने जाने वाले जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव के मन में बिहार को लेकर ताजा प्लान क्या है, इसे जानने के लिए हमारी बाइक वाली रिपोर्टर ज्योति मिश्रा ने सीधे पटना का रुख किया। पप्पू यादव एंड कंपनी बिहार में वोटर्स तक पहुंचने के लिए मोटरसाइकिल का सहारा ले रही है। चलती मोटरसाइकिल पर पप्पू यादव से बिहार के मुद्दों पर यह खास मुलाकात देखिए। देश की राजनीति में अक्सर मजाकिया लहजे में आपने एक शब्द कई बार सुना होगा और वो है पप्पू। लेकिन बिहार की राजनीति में इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही अर्थ है और वो है पप्पू यादव, जो कि इस वक्त इंडिया टीवी की रिपोर्टर बाइक वाली के साथ मौजूद हैं। पप्पू जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए और मेरे साथ आज आप बाइक पर जुड़े हैं। पहले तो इतने बिजी शेड्यूल में भी आप इतने जिंदा दिल कैसे रहते हैं कि आपने मुझे हमारे लिए भी वक्त निकाला? नहीं, वक्त सबके पास है, लोग निकालना नहीं चाहते। लोग अपने निजी जीवन में उलझे हुए हैं, लूटने में उलझे हुए हैं। लोगों को ऐशो आराम की जिंदगी से फुर्सत नहीं है। लोग कंप्लीट रूप से हर लोग दूसरों के लिए जी सकते हैं, काम कर सकते हैं। लोगों का जीवन ही कंप्लीट छोटा हो गया, निजीकरण हो गया एकदम। आप समझिए, मनी विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, और आफ्टर मनी सेक्स विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर सेक्स कास्ट विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर कास्ट रिलीजन कम्युनलिज्म इज मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट। ह्यूमैनिटी, मोरलिटी या मानवतावादी, इन लोगों को या तो जातीय उन्माद या तो संप्रदाय उन्माद, ये तमाम बातें आपने इनको गरीबों से, इनको कॉमन मैन से बिहार कहाँ जा रहा है, बिहार की क्या स्थिति है। पूरी देश में भूख सबसे ज्यादा बिहार में, हाँ। सबसे ज्यादा भूख, इस पर कोई बहस नहीं है। बिल्कुल, ना तो कोई, ना एनडीए करती, ना कोई नहीं करता है। पप्पू जी, पिछले कई दिनों से मैं बिहार की यात्रा कर रही हूँ अपनी बाइक पर। ये बहुत जरूरी बात आपने कही है कि मैंने देखा है लोग छप्पर के घर में रहने को मजबूर हैं, भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। हालांकि इसकी चर्चा अहम मुद्दों में नहीं की जा रही है। पिछले 15 साल में या फिर पिछले 30 साल की सरकारों में आपने बिहार को कितना बदलते हुए देखा? सर, बिहार की स्थिति 26वें नंबर पर गरीबी में है। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। भूख में 25वें नंबर पे, अब लास्ट हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं है नहीं। आप उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं नहीं है और स्थिति इतनी बुरी है इंफ्रास्ट्रक्चर में कि 2000 फैक्ट्रियां भी नहीं है। इनको ये पॉलिटिशियन आदमखोर हो चुके हैं। इनको गरीबी से कोई मतलब नहीं है, कोई कॉमन स्टूडेंट यूथ से कोई मतलब नहीं है। पप्पू जी, ये बताइए कि आपने कहा था कि अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं, आप अपने अलायंस की ओर से उसका चेहरा है। 3 साल में जो बिहार पिछले 30 साल में हम नहीं देख पाए विकास, वो आप एशिया का नंबर 1 बनाने का दावा कैसे कर देते हैं? यदि बिना एमएलए एमपी के कोरोना वायरस में 70 लाख लोगों से मैं मिल चुका हूँ बाढ़ में, और अभी तक 26 मार्च से लगभग भारत के मजदूरों के अकाउंट में और बाय हैंड 3 से 4 लाख लगभग मजदूरों को सड़कों पर, मुझे लगता है कि पदयात्रा करके, साइकिल से, कोई गार्ड नहीं था। जब मोदी जी की सरकार और डबल इंजन की सरकार पीट रही थी मजदूर को, लाठी गोली चला रही थी, तो उस वक्त पप्पू यादव 55,000 रुपया सड़कों पर चल के लोगों को बांट रहा था। और 1 महीने का किट पप्पू यादव हर मजदूरों के घर पहुंचा रहा था। हाँ। 3 साल में बिहार को एशिया का नंबर 1 बनाने का क्या रोड मैप, क्या है, विजन क्या है आपका? वही बात तो मैं कह रहा हूँ। एक साधारण आदमी, हाँ। पटना के बाढ़ में जब आपको आश्चर्य होगा, 15 लाख लोगों तक एक बेटे और सेवक की तरह, जो एक सुदामा और कृष्ण का रिश्ता होता है, मीरा और कृष्ण का, वो रिश्ता मेरे और लोगों के बीच रिश्ता है। मैंने अपनी माँ की तरह देखा, मैं सगे भाई की तरह देखा। मैं उसमें कोई अंतर 2 किलोमीटर पर नीतीश कुमार जी थे, क्या दिक्कत थी इनको? पूरी सरकार लगा देते।
प्रॉब्लम क्या था? सुशील मोदी जो लंबी लंबी बात करते हैं, हाँ। उनसे आप पूछिए कि क्या कारण है कि जो आदमी अपने घर में गार्ड को खाना ना दे सके, पड़ोसी की इज्जत ना कर सके, पड़ोसी से प्यार ना करे, उसका पैर ना छुए, वो सुशील मोदी भी मुख्यमंत्री बनने का सपना कभी देखे, जो हाफ पैंट पहन के बीबी के साथ भाग गया और राजेंद्र नगर को छोड़ दिया। आज तक उनका कोई रिकॉर्ड सेवक आप उठा के देख लीजिए। मुझे आप खुद 30 साल से बिहार की राजनीति में, 30 साल दोनों सरकारों को हो गया है। पप्पू यादव ने सभी के साथ जब काम किया तो किसके सरकार में, किसके राज्य में ज्यादा बिहार बदलते हुए देखा? न किसी के साथ काम नहीं किए, सबसे लड़े, सबसे संघर्ष किए, हाउस सड़क से लेके सदन तक, संविदा, ममता, आशा का मामला हो, जीविका का हो, मानव बल का हो, चाहे डीएड का हो, बीएड का हो, 30 लाख ITI का बच्चा है जिसको एक नौकरी नहीं मिली, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे पॉलिटेक्निक का हो, चाहे सिपाही बहाली हो, दरोगा बहाली हो, इन लोगों ने नर्क बना दिया जिंदगी यूथ की जिंदगी सबसे ज्यादा तबाह। 2006 में किसानों की MSP न्यूनतम मूल्य इसने नीचे घटा दिया, कहीं मंडी और किसी की बात नहीं किया। हाँ, कोटा में छात्रों का फंस जाना हो या फिर युवाओं का रोजगार को लेकर इस बार जो अलग ही लेवल पर एक विरोध देखने को मिल रहा है, और युवा एक बड़ा वोट बैंक है इस बार बिहार में, 2/3 की आबादी युवकों की है, युवाओं की है। आपको क्या लग रहा है इस चुनाव में इस बार उनका क्या रोल रहने वाला है? निश्चित रूप से जिस जात पात को हमारे खून में है नहीं, कोई मतलब है नहीं, हम इंसान हैं, इसीलिए लोग आपको मतलब नहीं ना है, लेकिन पूरे बिहार को तो जात से मतलब है, लेकिन यूथ को इस बार कम मतलब है। एक तो नीतीश बाबू 6 महीना नहीं निकले और उसका जो भतीजा है वो फार्म हाउस में मजे लेते रहे। कोई मतलब इन लोगों को मजे लेने से, एंजॉय करने से कोई मतलब ही नहीं। ये आप समझ लीजिए, ये लोग 6 महीने में क्यों कहीं नहीं दिखे? हाँ। 6 महीने में 6 बार भी दिखा दे, सत्ता पक्ष और विपक्ष हम पब्लिक के लिए जिए, कॉमन मैन के लिए जिए, तो वोट के हकदार हो। 6 महीने में घर नहीं लौटे पप्पू यादव। इस बार चुनाव में तो लालू जी जो एक वक्त पर आपके परम मित्र हुए करते थे, जिनका आपने पार्टी जब एस्टैब्लिश हो रही थी सबसे ज्यादा पप्पू यादव ने मदद की उस वक्त, आज उनकी कहीं दूर दूर तक छवि नजर नहीं आ रही है। तेजस्वी यादव ने क्या रिप्लेस कर लिया है पिताजी को? तेजस्वी क्या इस बार कमाल दिखा पाएंगे अपने तेज का? सर, मुझे तो समझ में नहीं आता, जिसका अपना कोई वजूद नहीं, संघर्ष नहीं, फादर के परछाई से हट जाएंगे तो इन लोग मुखिया वार्ड सदस्य में चुनाव नहीं जीत सकते। फादर की परछाई है तो जिंदा है। इन लोगों को जिंदा रखती है कांग्रेस और लालू यादव। सब जगह से बाहर होके इस बार चुनाव में मुख्यमंत्री बन पाएंगे वो? भैया, मुंगेरी लाल का सपना तो चलता रहता है। हाँ। नीतीश कुमार का परसेप्शन समाप्त हो गया। जब इनसे पूछा जाता है आपके बारे में तो वो तो यही कहते हैं कि आपकी पार्टी सिर्फ वोट कटवा का रोल प्ले कर रही है बिहार में और उससे ज्यादा कुछ नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आता, ये लोग गठबंधन तो रहे नहीं, इन लोगों ने गठबंधन को लात मार दिया। पहले नीतीश बाबू लात मारे जीतन राम मांझी को, लालू जी दोनों मिलके गले काट दिया और जिस थाली में छेद किए उसी थाली को पत्थर को चाटने लगे नीतीश। और अब ये लोग 4 जगह मांगते हैं, पैर में, हाथ में, नाक में, और चाटने भी लगे हैं। शिफ्ट कर गया। एलजेपी का रोल, चिराग पासवान का क्या रोल है? मैंने तो कहा कि स्क्रिप्ट दिल्ली में लिखे गए। चिराग पासवान एक फ्यूचर हो सकता है, जब वो जातीयता में तो उनके खंड रामविलास में कभी नहीं था सांप्रदायिकता, इनको निकलना होगा। ये निकलेंगे, बहादुर बाप के बेटे हैं, तो एक नई इतिहास बदल सकती है। पप्पू यादव जी, हमसे आपने बातचीत की इतने बिजी शेड्यूल में भी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त पप्पू यादव थे, जो कि आज ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कोर्ट में जो शपथ पत्र दाखिल किया है कि बिहार के एकमात्र, देश के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो अगर अपने वादों पर खरे नहीं उतरे, अगर वो मुख्यमंत्री बनने के 3 साल के अंदर बिहार को एशिया का नंबर 1 स्टेट नहीं बना देते हैं, तमाम टेक्नोलॉजी विकास से लैस नहीं कर देते हैं, तो राजनीति तक छोड़ने का दावा कर रहे हैं। बहरहाल उनसे हमने विशेष बातचीत की, कुछ और नेताओं से बातचीत करेंगे, बिहार के मुद्दे आप तक पहुंचाएंगे। रिपोर्टर
बाइक वाली को इजाजत दीजिए। नमस्कार। बिहार के राघोपुर विधानसभा सीट पर सबकी नजर है। यादवों